हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस हम करेंगे। ऑलराइट, जैसा कि आप जानते हैं जर्नल एंट्रीज का टॉपिक हमारे काफ़ी टाइम से चल रहा है। उसमें सिंपल जर्नल एंट्रीज हम अच्छे से सीख चुके हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री सिखाई थी। उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर मैं आई हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सारी इसमें जर्नल एंट्रीज जो है कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ी सी सेकेंड लेवल की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमेशा की तरह मैंने फॉर्मेट आपके लिए पहले से ही बना दिया है और फॉर्मेट अब आपको अच्छे से आ ही गया होगा। तो हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन में डेट आपको नहीं दे रखी है तो डेट का कॉलम खाली ही रहेगा। इसमें आपको सीरियल नंबर दे रखा है। पहली जो ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है दैट इज रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। सुभाष कोई कस्टमर होगा बिजनेस का, तो उसकी तरफ से बेड डेट्स हुए थे जो प्रीवियस ईयर में, अब वो रिसीव हो गए हैं। तो बेड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होगी जो कि मैं आपको सिखा ही चुकी हूं। तो इसकी एंट्री करते हैं। जब बेड डेट्स रिकवर होते हैं तो बिजनेस के पास आता है कैश। तो नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिटेड। 2, बेड डेट्स recovered. Alright, बेड डेट्स जो प्रीवियस ईयर में थे वो अब रिकवर हो चुके हैं सुभाष से, दैट इज ₹5,000। तो 5,000 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, बेड डेट्स रिकवर्ड बिजनेस के लिए एक इनकम होती है, सो इट इज क्रेडिटेड। एंड कैश आएगा बिजनेस के पास, तो कैश डेबिटेड। सेकेंड देखिए, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹2,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। इस साल रेंट पे किया गया बिजनेस के द्वारा, उसमें से ₹2,000 नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, यानी कि जो साल अभी आया नहीं है उसके लिए अगर पहले से पे कर देता है बिजनेस तो वो हो जाता है प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट की भी मैं आपको, या प्रीपेड कोई भी एक्सपेंस हो, मैं उसकी एंट्री आपको समझा चुकी हूं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो इसकी एंट्री होगी prepaid rent account debited to rent account. Alright, तो ये एंट्री मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि यहाँ पर कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि कैश गया है बिजनेस के पास से। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है कि कुछ भी एक्सपेंस प्रीपेड होता है बिजनेस के लिए तो उसकी इसी तरह से एंट्री की जाती है। प्रीपेड रेंट बिजनेस के लिए एक एसेट होती है, उसने पहले से ही पे कर दिया है तो उसके लिए एक बेनिफिट है, बाद में उसे पे नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एसेट फॉर द बिजनेस। तो प्रीपेड रेंट को हम करेंगे डेबिट। इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड। टू कैश अकाउंट की जगह टू रेंट अकाउंट करेंगे, यानी कि जो भी एक्सपेंस है उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वाले एक्सपेंसेस में। ऑलराइट, तो इसका अमाउंट है ₹2,000। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। वैसे आप यहाँ पर कैश भी डाल देंगे तो गलत तो नहीं होगा, बट मेक श्योर कि जो एंट्री बताई गई है बुक में या जो हमेशा जो रूल है वही हम फॉलो करें। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सैलरीज ड्यू टू क्लर्क ₹6,000। ड्यू टू क्लर्क का मतलब है कि बिजनेस के ऊपर आउटस्टैंडिंग है, यानी कि सैलरीज देनी थी जो अभी तक बिजनेस ने नहीं दी हैं। तो इसकी एंट्री भी बिल्कुल सेम होगी। सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू, आउटस्टैंडिंग में शॉर्ट में लिख रही हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। ठीक है, तो इसका अमाउंट है 6,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी
बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है जो बिजनेस को पे करनी है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी होता है तो दैट शुड बी क्रेडिटेड। इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए। अगेन यहां पर कैश आना चाहिए था, लेकिन सैलरीज अकाउंट आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट business transaction is provide 10% depreciation on furniture costing rupees 10,000। 10,000 के फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगा है 10% का। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने आपको बताई थी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज डेप्रिसिएशन लगता है एसेट पर, एसेट की वैल्यू कम होती है, दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड टू फर्नीचर। टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो यानी बिजनेस की एसेट कम हो रही है। वेन एवर देयर इज अ डिक्रीज इन द एसेट इट शुड बी क्रेडिटेड, एंड वेन देयर इज एन इंक्रीज इन द एसेट देन डेबिटेड। तो अभी डिक्रीज हो रहा है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो फर्नीचर अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड, एंड डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो इट शुड बी डेबिटेड। एंड 10,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो अमाउंट 10,000 नहीं आएगा, 1,000 आएगा। यानी 10,000 पर 10% कैलकुलेट करके हमें ये अमाउंट लिखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन दे रखी है, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से सिखा चुकी हूं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर सारी जर्नल एंट्रीज की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ सकते हैं। ऑलराइट, अभी हम करेंगे इसके लिए जर्नल एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में मैं लिख रही हूं, अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। ऑलराइट, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट देता है बिजनेस, ठीक है, अपने पार्टनर्स को। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना एक एक्सपेंस है, तो ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस शुड बी डेबिटेड, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कर देंगे डेबिटेड, ठीक है। और टू कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट विद 1 लाख रुपीज का अमाउंट था, तो उसका 12% इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12,000। ऑलराइट, तो ये 12,000 से हम पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री ये होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। और लास्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूं, तो इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ऑलराइट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ड्रॉइंग्स जो है वो कोई पार्टनर करता है, तो उस पर इंटरेस्ट जो है जब दिया जाएगा तो पार्टनर के द्वारा दिया जाएगा बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक इनकम। ऑलराइट, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कर देंगे हम क्रेडिट विद 1,000 रुपीज। और जो अकाउंट कम होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट में से ये पैसा जाएगा इंटरेस्ट का, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक जरूर दे दूंगी, उसमें आप इनका एक्सप्लेनेशन और डिटेल में समझ पाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी एंट्रीज, और इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हैं एग्जाम में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।
Thank you, and please like, share and subscribe to my channel.